हमारा मानना है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव को कराने का जो उत्तरदायित्व चुनाव आयोग के पास है, अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से इन चुनावों का संपादन करेगा, जैसा कि वो पूर्व में भी करता रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारी चुनावी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। जिन सभी गतिविधियों की आपको जानकारी है, अब इससे हमारी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को और गति मिलेगी और शीघ्र ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी। इस चुनाव के संदर्भ में भाजपा की तरफ से हमें यह कहना है कि अब सभी दलों के लिए चुनाव का मैदान खुल गया है, मगर सभी दल अपने अपने नज़रिए से चुनाव में आ रहे हैं। जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं तथाकथित तीसरे मोर्चे के दल अपने अपने प्रांतों में अपनी ज़मीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। तो कुछ नवोदित पार्टियां अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। हमें विश्वास है कि भारत के मतदाता बहुत जागरूक और समझदार हैं, इसलिए वह आज के यथार्थ को समझते हुए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना निर्णायक जन समर्थन देंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि चुनाव का बिगुल बजते ही यूपीए सरकार को अब अपने पद छोड़ने की आहट सुनाई पड़नी शुरू हो जानी चाहिए। बहुत से लोग इन चुनावों को 1977 के चुनावों से तुलना कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में मैं 77 के चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदी के प्रख्यात कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो पंक्ति बोली थी, मुझे लग रहा है कि चुनाव का बिगुल बजने के साथ वह पंक्ति बिल्कुल उचित है। जनता के द्वारा अब परिवर्तन का समय आ गया है। यूपीए सरकार को अब समझना चाहिए कि उठ जाग समय के रथ का घर घर नाद सुनो, उठ जाग समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। In my opinion, the decision of the Election Commission to conduct in 9 phases would have been taken with proper consultation, and it is the responsibility of the Election Commission. So in my opinion, they have taken into consideration all different type of security concerns,